इसमें वेरिएबल के बारे में अगर हम देखें तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज जस्ट लाइक कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू, जो वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है। जैसे हमारा बॉटल है, बॉटल के अंदर क्या है, हम वाटर रख सकते हैं, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, दैट वन इज द मिल्क, दैट वन इज द जूस, दैट वन इज द वाटर, कुछ भी लिक्विड हम रख सकते हैं। वैसे ही वेरिएबल हमारा एक क्या है, कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू को रख सकते हैं। हम न्यूमेरिक वैल्यू भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वाली भी वैल्यू रख सकते हैं। तो वो चीज हम ऐसे वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल के यहाँ पे कुछ रूल होते हैं कि अगर हम वेरिएबल का नाम ले रहे हैं तो वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हैं तो आप वेर के थ्रू भी करेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे वेर में क्या और लेट भी होता है, कॉन्स्ट भी होता है। तो वेर लेट कॉन्स्ट या स्टैटिक भी वेरिएबल भी हमारे होते हैं। तो वेरिएबल पे जब स्पेशली हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि वेर लेट और स्टैटिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बट अभी नॉर्मल अगर हमें वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम चाहे आप वेर से बनाइए या लेट से बनाइए या स्टैटिक से बनाइए, आपको वेरिएबल के नेमिंग को ध्यान में रखना पड़ता है कि हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट हो, नंबर से स्टार्ट ना हो। अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे तो आपका इनकरेक्ट तरीका है, अगर ये तरीका है तो ये सही है। हाँ, अगर हम किसी वेरिएबल में स्पेशल सिंबल लगाते हैं तो वो भी अलाउड नहीं करता है। यहाँ पे अगर हम किसी वेरिएबल में स्पेस अगर हम देते हैं तो वो भी अलाउड नहीं करेगा। आप उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वेरिएबल के बीच में गैप चाहते हैं तो। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, जावास्क्रिप्ट हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। इसमें हमारे पास अपर केस लोअर केस के अल्फाबेट को ये कंसीडर करता है अलग अलग तरीके से। अगर हमने N1 लिखा है तो ये अलग माना जाएगा स्मॉल में, अगर कैपिटल में N1 लिखा गया तो ये अलग माना जाएगा। बोथ आर डिफरेंट इन एबव एग्जांपल, इसमें दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। वेरिएबल्स ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर मीनिंगफुल्स, वेरिएबल का नाम आपको रिकमेंड किया जाता है कि मीनिंगफुल रखें तो बेहतर रहेगा, जिससे आपको फ्यूचर में या फर्दर समझने में आसानी होगी। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, अगर किसी पर्सन का एज हमें स्टोर करना है तो उसके लिए वेरिएबल क्या बनाएंगे, एज। अगर हमें प्राइस स्टोर करना है या टोटल प्राइस तो टोटल प्राइस। अकाउंट, किसी का अकाउंट नंबर रखना है तो अकाउंट नंबर। तो इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। और यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा एक रियल एंटिटी होता है जो मेमोरी में क्या करता है, स्पेस को एलोकेट करने का काम करता है। अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने ही बनाएंगे उतना ही मेमोरी हमारा स्पेस लेगा। अगर हमने एक वेरिएबल्स बनाया तो एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमारा स्पेस लेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अकॉर्डिंग लेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट बनाया तो दो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा। कहने का मतलब है कि हम दो ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया है तो दो इंफॉर्मेशन को हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। बट अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक ही इंफॉर्मेशन रख पाएंगे। जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए एक कोई कंटेनर है, एक बॉटल है, तो हम एक बॉटल में एक टाइम में एक ही चीज रख पाएंगे। लेकिन अगर दो बॉटल है तो दो बार में एक ही टाइम पे दो चीजें रख सकते हैं। तो वैसे सिमिलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या है, एक वेरिएबल का कह सकते हैं कि वो बड़ी, जैसे आप वेरिएबल एक स्मॉल साइज होता है और ऑब्जेक्ट हमारा की वैल्यू के पेयर में। हाँ, तो ऑब्जेक्ट में आप कह सकते हो पेयर के फॉर्म में भी रखता है, ऑब्जेक्ट हमारा फंक्शन को भी रखता है। ऑब्जेक्ट में एग्जैक्टली प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं। जैसे आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप लिखते हो ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो डॉक्यूमेंट जो हमारा होता है वो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो ये गेट एलिमेंट बाई आईडी हमारा इस ऑब्जेक्ट का क्या है, मेथड है, जहां पे हमने क्या किया है, डॉट लगा करके उसको एक्सेस किया है। ऐसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट भी हमारा क्या है, फंक्शन है इस ऑब्जेक्ट का। तो हम ऑब्जेक्ट में डाटा को भी रख सकते हैं जिसको वेरिएबल बोलते हैं, और वो वेरिएबल्स अगर हैं तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई उसके अंदर फंक्शन है तो हम उसको बिहेवियर भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे कंसोल भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। विंडो भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जिससे विंडो होते हैं, टॉप लेवल होते हैं ना। हाँ, विंडो हमारा जो होता है, अगर हम बात करें तो विंडो में जो पूरी ब्राउजर होती है, ब्राउजर को कंट्रोल करने की भी कैपेबिलिटी होती है। डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया कि जो हमारा वहां पे एरिया होता है, व्हाइट वाला पोर्शन जहां पे हम लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ब्राउजर एक ओपन करते हैं, ब्राउजर में यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट वाला एरिया है। अगर हम डॉक्यूमेंट से कंट्रोलिंग करेंगे तो पूरा का पूरा इसके अंदर का करेंगे। अगर हम विंडो की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा टॉप से लेके बॉटम तक का होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अगर पूरे विंडो को कंट्रोल करना है तो विंडो ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, पूरे इतने के अंदर ही हमें कंट्रोलिंग करना है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अगर हमें कंसोल में पूरा का पूरा काम करना है, जैसे हमारे पास कंसोल में तो हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो कंसोल के लिए ये हमारा कंसोल होता है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी होता है। तो हम जो भी अगर हमने कंसोल के थ्रू काम किया है वो इस वाले एरिया में हमारा आउटपुट देगा। ठीक है।